सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करके एक अपना बड़ा कैपिटल कैसे बना सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा एक छोटा सा कैपिटल है, इसको मैं बड़ा करूँ, ठीक है, तो स्लोली स्लोली आप इसको कैसे बड़ा कर सकते हो, राइट। तो अगर आप करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, छोटा कैपिटल किसका होता है? जो अभी बिगिनर्स होते हैं। तो अगर आप अभी बिगिनर्स हो तो आपका छोटा कैपिटल होगा। छोटा कैपिटल आपका कितना हो सकता है? 5,000, 10,000, 20,000, ठीक है। 50,000 से नीचे आपका कैपिटल है तो इसको आप छोटा कैपिटल ही समझोगे, ठीक है। 1 लाख से कम का है तो मतलब छोटा कैपिटल है आपका, ठीक है। और अभी जो न्यू बिगिनर आते हैं उनके पास भाई 5,000, 10,000, 20,000 इतना ही होता है। 20,000 से ऊपर पैसा होता ही नहीं है, ठीक है। और अगर मान के चलो उनका एक बार कैपिटल लॉस हो गया तो फिर वो कैपिटल दोबारा फिर से ला भी नहीं पाते। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ी गलती आप जो करते हो आपको वो बंद करनी है। सबसे बड़ी गलती कौन सी है कि आप अपना पूरा कैपिटल बाइव आउट कर देते हो एक ट्रेड में, ठीक है, या फिर एक दिन में। सो गाइस, आपको क्या करना है, आपको छोटा प्रॉफिट लेना, छोटा लॉस लेना। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई छोटा प्रॉफिट से कुछ नहीं होगा, बट बहुत कुछ होगा। मैं आपको बताने वाला हूँ रियलिटी इसकी। मान के चलो आपके पास 5 से 10 हजार का कैपिटल है, ठीक है। मिनिमम आपके पास 5 हजार का कैपिटल तो होना ही चाहिए, ठीक है। इससे कब में ट्रेड नहीं होगा, ओके। तो अगर आपके पास 5 हजार का कैपिटल है और आप ट्रेड कर रहे हो, अभी आप बिगिनर्स हो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो देखो गाइस, आपको पहले तो सीखना भी चाहिए, ठीक है। आपको साथ साथ में ट्रेड करना चाहिए। तो आपको 5 हजार के कैपिटल को कैसे मैनेज करना है? तो देखो, आपको ट्रेड लेना है, दिन में आपको एक ट्रेड ही लेना है, राइट। एक ट्रेड लोगे, इसके बाद आप क्या करोगे? एक ट्रेड में आपका जो एस एल प्रॉफिट कितना रहेगा? मान के चलो अगर आपका एस एल होता है तो आपको 200 से ज़्यादा नहीं देना है, ओके। मान के चलो आपका स्टॉप लॉस गया 200 रुपये और आपका प्रॉफिट आया 300 रुपये, राइट। आप बोलोगे भाई 300 रुपये से क्या होगा? भाई 300 रुपये से बहुत कुछ होगा। उसमें 50-60 रुपये मान के चलो आपका ब्रोकरेज चार्ज कट गया, तो आपके 250 रुपये बच गए, ओके। आपके 250 रुपये बच गए, किस लिए? आपका जो प्रॉफिट है वो 250 रुपये होगा, और आपका जब लॉस होगा तो लॉस भी 250 रुपये होगा, राइट। क्योंकि मान के चलो आपका लॉस 200 रुपये है, इसके बाद 50-60 रुपये ब्रोकरेज चार्ज लगेंगे, तो आपके जो लॉस होगा तो लॉस भी आपका 250 होगा, प्रॉफिट भी 250 होगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, वीक में आपको एक बार 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है, ठीक है। मान के चलो अगर आपका लॉस हो रहा है तो लॉस को आपको 200 ही रखना है, आपको लॉस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। और आपको प्रॉफिट को कितना कर देना, जो आप 300 लेते थे तो आपको 5 से 600 कर देना है, राइट। इससे क्या होगा कि अगर मान के चलो आपका लॉस होगा तो कितना होगा? 200 रुपये। वो तो आपका फिक्स है, ठीक है। आपको बस प्रॉफिट को बस बढ़ाना है। वो भी आपको वीक में एक बार आपको प्रॉफिट इतना हिट करना है, 5 से 600 रुपये। मान के चलो 500 रुपये भी आप हिट कर रहे हो, एक बार आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो वीक में, तो भी बहुत है, राइट। और आपका एस एल भाई बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, 200 से 300 रुपये से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपके पास 5 हजार का कैपिटल है, अगर आप इसको जीरो कर दोगे, पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दोगे, फिर आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, राइट। तो अगर आप इसको धीरे धीरे स्लोली स्लोली बढ़ाओगे ना, तो आपका 4 से 5 महीने में अच्छा खासा कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। आपके हिसाब से मान के चलो आपके पास अभी 5 हजार हैं, तो आप 2-3 महीने में इसे 10 से 20 हजार कर सकते हो, राइट। अगर आप सोचो कि भाई मुझे एक महीने में ही इसको डबल करना है, तो देखो गाइस, एक महीने में डबल करने के पीछे मत भागो। मान के चलो आपका 5 हजार कैपिटल है, एक महीने में आपका 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 के बाद 2 महीने में फिर 7-8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका 3 महीने में 10 होगा, राइट। तो आपको स्लोली स्लोली बढ़ाना है। 3 महीने में अगर आपका 10 हजार हो जाएगा, तो फिर आपका 4-5 महीने में 15 हजार हो जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे बढ़ेगा स्लोली स्लोली। जैसे ही आपका कैपिटल बढ़ेगा वैसे ही आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका प्रॉफिट कितना होता था पहले? 300 रुपये होता था, ठीक है। फिर आपको वीक में एक बार कितना लेना है? 500 रुपये लेना है। बट आपका जो कैपिटल बढ़ जाएगा तो इसके बाद आपको कितना? 1000 रुपये तक आपको प्रॉफिट लेना है, राइट। और आपको जो एस एल है, एस एल को थोड़ा सा बढ़ा देना है, क्योंकि देखो भाई, आप अगर प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो तो थोड़ा बहुत आपको रिस्क को भी बढ़ाना होगा, ठीक है। तो आपको रिस्क को कितना बढ़ाना है? आपको रिस्क को कितना कर देना है? 200 से 300 था तो आपको 500 रुपये कर देना है। अगर आपका कैपिटल जब 20 हजार हो जाता है, राइट, अगर आपका कैपिटल 20 हजार है तो आपको 500 रुपये तक रिस्क लेना है, ठीक है, आपको पर ट्रेड में। और आपको दिन में एक ट्रेड लेना है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको ट्रेड लेना ही नहीं। और गाइस, जो लोग बोलते हैं 400-500 रुपये से कुछ नहीं होता है, 400-500 बुक करने से क्या होगा, तो देखो गाइस, अगर आप डेली 400-500 बुक करोगे तो आपका बहुत अच्छा कैपिटल बनेगा। और जो बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, तो उनके लिए मैं बता दूं,
कि जो मज़दूर होते हैं ना, जो मज़दूरी करते हैं, उनको 400-500 दिन की मिलते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं तब मिलते हैं, और आपको तो यहाँ पर थोड़ी देर में मिल रहे हैं, ठीक है? अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो भाई मिनटों में पैसे बन जाते हैं। मैंने अभी एक ट्रेड लिया था, अभी एक ट्रेड में निकाल लिए थे इतने, ठीक है? जो मज़दूर कमाता है पूरे दिन में, मैंने एक ट्रेड में निकाली और आराम से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको क्या करना, आपको इस पर नहीं जाना कि भाई मेरा कैपिटल कितना है और मुझे छोटा लॉस नहीं लेना है, ठीक है? आपको छोटा लॉस लेना है, छोटा प्रॉफिट लेना है। और देखो गाइस, आप एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हो? आपके पास कैपिटल ही तो 5 से 10 हज़ार है ना। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल होता तो आप ज़्यादा भी बना सकते थे, राइट? आपके पास कैपिटल ही इतना कम है कि अगर आप कोई बिजनेस भी चालू करोगे तो गाइस उसमें आप कितना कमा पाओगे? 100 से 200 रुपए ही दिन का कमा पाओगे, ठीक है? 5 से 10 हज़ार में कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो भाई मुश्किल से है कि आपको दिन के 100 रुपए मिल जाएँ, ठीक है? दिन के 100 रुपए तो महीने के कितने, 3000 रुपए बन रहे हैं, राइट? तो वो मुश्किल से होंगे कि आप 100 रुपए कमा पाओ। ओके, तो आपको देखना चाहिए भाई कि यहाँ पर आपको 400-500 मिल रहे हैं, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है? आपको बुक करना चाहिए, धीरे-धीरे अपने कैपिटल को बढ़ाना चाहिए। तो इस टाइप से आप 1:1 पर काम कर सकते हो पहले, अगर आप बिगिनर्स हो तो। अगर आपका एसएल जाएगा तो उतना ही जाएगा और प्रॉफिट होगा तो उतना ही प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या करना है, आपको ब्रोकरेज को मैनेज करना है। मान के चलो, अगर आपका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 300 होना चाहिए, और अगर आपका एसएल है, लॉस, तो आपको लॉस 200 देना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, अगर आप लॉस को काउंट करोगे तो आपने 200 तो लॉस दिया और 50 रुपये आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा ब्रोकरेज चार्ज, तो आपके 250 रुपये हो गए, ठीक है? तो अगर आप प्रॉफिट को 300 रुपये बुक करोगे तो मान के चलो आपका 50-60 रुपये लग जाएगा ब्रोकरेज चार्ज, तो आपको 250 रुपये बच जाएंगे, राइट? तो इस टाइप से आपको मैनेज करना है कि आपका प्रॉफिट भी उतना हो, लॉस भी उतना हो, ठीक है? और आपको वीक में एक बार बड़ा ट्रेड लेना है, ठीक है? 1:2 या 1:3 पर। धीरे धीरे पहले आपको 1:2 पर लेना है पहले महीने, दूसरे महीने 1:3 पर काम करना है, ठीक है? वीक में एक बस, ठीक है? ज़्यादा नहीं, मतलब महीने में 2 से 3 ट्रेड, ओके? और बाकी आप छोटे छोटे ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जिससे आपकी साइकोलॉजी भी खराब नहीं होगी, छोटे लॉस लोगे तो आपका माइंड भी खराब नहीं होगा, ओके? और धीरे धीरे आप अपने कैपिटल को ग्रो कर पाओगे, राइट? सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और बाकी मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।